गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने चैप्टर 2 के क्रमशः 2 पृष्ठ यानी पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14 का हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज बारी है तो पेज नंबर 15 और 16 की। तो चलिए सबसे पहले पेज नंबर 15, ओके। सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर 16। तो देखिए पेज नंबर 15 में फैक्ट्स जो कि एक पार्ट्स था न्यूट्रिएंट्स का, उसके कुछ हिस्से छूट गए थे जो कि पेज नंबर 15 में भी दिया गया है। तो पहले इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए दिया गया है हाउ एवर फैट्स मेक आवर बॉडी, जस्ट अ मिनट। कहता है फैट्स मेक आवर फूड टेस्टी। दैट मीन्स कि फैट्स यानी अगर हम ब्रेड खाते हैं, चपाती खाते हैं, अगर चपाती में थोड़ा सा बटर या घी लगा के अगर उसे सेका जाए तो उससे उसका टेस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। दैट इज़ वाई फ्राइंग इन ऑयल और घी मेक्स फूड टेस्टियर। और इसीलिए अगर हम भोजन को तेल में या घी में अगर हम फ्राई कर दें तो वो ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, ठीक है, स्वादिष्ट हो जाता है। फैट्स ऑल्सो हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और फैट जो है हमारी बॉडी को जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ठीक है, इन सब को एब्जॉर्ब करने में ये मदद करता है, ठीक है। इसके बाद नॉर्मली वी थिंक दैट फैट इज़ प्रेजेंट इन घी, बटर एंड ऑयल्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो फैट्स होता है बेसिकली वो घी में, बटर में, तेल में, इन सब में मौजूद होता है। बट देयर आर अदर फूड सोर्सेज विच कंटेंट फैट्स। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्रोत हैं जिसमें फैट्स प्रेजेंट होते हैं ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मीट, एग्स, नट्स, मिल्क, इन सब में जो है फैट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए एक फैक्ट फाइल है, फैट्स प्रोवाइड अस एसेंशियल फैटी एसिड्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लामेशंस, ब्लड क्लॉटिंग एंड ब्रेन डेवलपमेंट। देखिए कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब देखिए फैट्स जो होता है वो हमारी बॉडी को फैटी एसिड प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फैटी एसिड जो होता है वो बेसिकली हमारे शरीर में जो इन्फ्लामेशन होता है ना, फैटी एसिड दैट मीन्स एसिड। एसिड का काम ही होता है किसी चीज़ को ब्रेक करना, तोड़ना। अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा फैट्स भी बनते हैं तो उसको भी ब्रेक करने का काम करता है। इसके बाद ब्लड क्लॉट करना, ब्लड का थक्का जमना। ऐसे तो हम सब जानते हैं कि विटामिन के जो है उसका काम है ब्लड क्लॉट कराने का, बट जो फैटी एसिड होते हैं वो ही ब्लड क्लॉट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड ब्रेन डेवलपमेंट, और फैटी एसिड से जो होता है वो हमारे मस्तिष्क के विकास में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। इसीलिए फैट्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था फैट्स, ये था फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए सेकेंड टाइप है कार्बोहाइड्रेट। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट का चर्चा करेंगे पुनः। देखिए लाइक फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स टू आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे फैट्स जो है वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट भी जो है इन तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और याद रखें कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म द बल्क ऑफ आवर डाइट। मतलब ये जो है ना, ये बल्क मतलब होता है एक अधिक मात्रा में, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। बेसिकली खाने में तो कार्बोहाइड्रेट ही सबसे ज़्यादा लिया जाता है। उसके बाद है गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर इसका अगर उम्दा स्रोत अब कहें तो इसमें जो है राइस है, व्हीट है, मेज है, स्वीट पोटैटोज़ हैं, कॉर्न है, बनाना है, ग्लूकोज है। इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में मौजूद है। अब देखिए एक एक्टिविटी 3 है कि नेम सम फूड मटेरियल्स विच आर गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है।
मतलब आपको कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स लिखने हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा स्रोत माना जाता है, ठीक है। तो आप अपने मन से जो भी, जैसे शुगर है, चीनी है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट है, हनी है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह से जितने भी आपको एग्जांपल्स फूड मटेरियल्स दिख रहे हैं, आप उसे यहाँ पर नोट करेंगे जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कहता है ऑल दिस फूड मटेरियल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ये जितने भी मतलब कि फूड मटेरियल्स होते हैं बेसिकली उसमें कार्बोहाइड्रेट तो पक्का से होगा। एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस एनर्जी टू वर्क। बेसिकली हमें एनर्जी ही देने का काम करता है। मैंने तो पहले बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। एंड दे एक्ट लाइक फ्यूल फॉर द बॉडी। ये हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के लिए एक ईंधन का काम करता है, ठीक है। सो दिस आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इसीलिए इसे हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं। दस वी नीड दैम इन लार्ज क्वांटिटीज। इसीलिए इसकी अधिक मात्रा हमें ज़रूरत में आती है, ठीक है। देखिए कहता है कार्बोहाइड्रेट्स गेट टर्न इनटू शुगर्स इन द बॉडी। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं हमारे शरीर के अंदर। दिस शुगर्स आर देन बर्न टू रिलीज एनर्जी। और इसके बाद यही शुगर जो होते हैं बर्न होते हैं और इससे एनर्जी फॉर्म होता है। बर्न होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर में आग लग जाना, ऐसा नहीं होता। इसमें जो होता है ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा ये जो एनर्जी होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन होकर के थोड़ी थोड़ी मात्रा में एनर्जी को प्रोवाइड कराते रहते हैं। ग्लूकोज गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। देखिए कहता है जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का वो है ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो इंस्टेंट, मतलब वो तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। इसीलिए जब कभी आप एथलीट्स या कोई भी स्प्रिंटर होते हैं, धावक होते हैं, या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है, अगर उसे इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत हो तो उसे बेसिकली ग्लूकोज ही प्रेफर किया जाता है। तो ग्लूकोज जो है वो एक इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। दैट इज़ वाई पेशेंट्स आर गिवन ग्लूकोज सॉल्यूशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू, कहता है, इंट्रावेनस ड्रिप। देखिए आपने देखा होगा जब कोई मरीज होता है जिसको ज़्यादा वीकनेस है तो बेसिकली सबसे पहले उसे डॉक्टर ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज ही देने का काम करते हैं। वो एक डब्बा जैसा होता है ना, उसमें एक छोटे से पाइप से वो हमारी बॉडी में वेन के अंदर से वो हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उस मरीज़ को तुरंत एनर्जी प्रोवाइड होता है और फिर उसे होश में लाया जाता है। दिस इनेबल्स पेशेंट टू गेन एनर्जी क्विकली एंड रिकवर फास्ट। इससे क्या होता है कि पेशेंट तुरंत रिकवर भी हो सकता है और उसे तुरंत एनर्जी भी प्राप्त हो जाता है। इससे वो मतलब कि किसी भी बीमारियों से फटाफट वो ठीक हो सकता है जल्दी। कहता है वी कंज्यूम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के जो होते हैं ना 3 डिफरेंट फॉर्म होते हैं जिसे हम लोग खाते हैं। तो पहला है सेलुलोज, दूसरा है स्टार्च और तीसरा है शुगर। सेलुलोज, स्टार्च और शुगर। देखिए यहाँ फैक्ट फाइल में दिया गया है कि फैट्स कंटेन लेस ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब फैट्स में जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा कम ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होते हैं एंड दस प्रोड्यूस मोर एनर्जी, और इसीलिए वो ज़्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। दिस आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। और यह जो है सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है, ठीक है। देखिए सेलुलोज सबसे पहले तो याद रखें कि ये प्लांट सेल में, प्लांट यानी कि पौधे में ही पाया जाता है सेलुलोज, एनिमल्स में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसमें उसके छाल को हटाने के बाद जो पहला लेयर होता है उसमें सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। एंड सेलुलोज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कहता है वी गेट सेलुलोज व्हेन वी ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स। तो हम लोगों को सेलुलोज कैसे प्राप्त होता है? जब हम प्लांट से प्राप्त कोई भी फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं और भी जो भी पार्ट्स होते हैं जिसे हम खाते हैं, तो उससे वो सेलुलोज हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है। बट दिस डज नॉट गेट डाइजेस्टेड। लेकिन इसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। एज वी डो नॉट हैव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट सेलुलोज। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइम है ही नहीं जो सेलुलोज को ईजिली डाइजेस्ट कर सकें। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को भी हमारा बॉडी में जो है एंजाइम है, अम्ल तो है बट वो अम्ल से डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जैसे हमारे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। वो जैसे जाएगा वैसे ही वो बाहर भी चलाएगा। कहता है इट एक्ट्स एज रफेज। और ये एक रफेज की तरह एक्ट करता है। मतलब जैसे आप
कह दें कि कोई भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो सब्सटेंस हम लेते हैं बेसिकली, जिसमें रेशा हो, है ना, फैब्रिक मटेरियल्स, तो वो सब रफेज हैं। उसी तरह से अभी एक रफेज का ही काम करता है। कहता है वी शैल रीड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ रफेज लेटर इन दिस चैप्टर। इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे रफेज के बारे में। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। कहता है स्टार्च। अब देखिए पहला तो टाइप था सेलुलोज, वो तो प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। अब स्टार्च, स्टार्च इज़ फाउंड मेनली इन व्हीट, राइस, मेज एंड अदर सेरल ग्रुप्स। तो बेसिकली स्टार्च जो होते हैं वो व्हीट में, राइस में, मेज में और दूसरे सेरल्स ग्रुप जितने भी उसमें वो स्टार्च पाए जाते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 16 की तरफ। देखिए 16 में कहता है शुगर्स। अब देखिए स्टार्च के बारे में तो जान लिए कि किस किस में स्टार्च प्रेजेंट है। शुगर्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स, शुगर बीट एंड शुगर केन। बेसिकली चीनी जो होते हैं वो फल में, शुगर बीट में और शुगर केन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ डिफरेंट फ्रूट्स हैं जिसमें आपको चीनी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। स्टार्च एंड शुगर कंस्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मतलब यह जो है सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे भोजन का, क्योंकि बिना स्टार्च और बिना चीनी के हम भोजन का टेस्ट नहीं ले पाते। जितना ज़रूरी नमक है उतना ही ज़रूरी चीनी भी है। ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी 4 में आपको दर्शा मतलब कि यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको बस इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले कहता है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। मतलब यह एक ऐसा प्रयोग है, ऐसा टेस्ट है जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि किसी भी फूड में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है। स्टार्च दिस इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चलिए कहता है लेट अस फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ पार्टिकुलर फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल टेस्ट। एक साधारण सा टेस्ट है जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी फूड मटेरियल में स्टार्च है या नहीं है। तो देखिए कहता है बी वेरी केयरफुल वाइल परफॉर्मिंग द टेस्ट। सबसे पहले तो आपको सावधानी बरतनी होगी। कहता है हैंडल द केमिकल्स केयरफुली। जो केमिकल्स हम इसमें यूज करते हैं उसे सावधानी पूर्वक पकड़ना होता है। डो नॉट स्पिल द केमिकल्स एंड नेवर ट्राई टू टेस्ट और इट केमिकल्स गिवन टू यू। जो भी आपको केमिकल्स दिए जाते हैं उससे आप इधर उधर गिराए नहीं, उसको कभी भी टेस्ट करने के आप ना सोचें। ठीक है, क्योंकि ये शायद आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कहता है टेक अ स्मॉल पीस ऑफ फूड मटेरियल्स टू बी टेस्ट इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको छोटा सा कोई भी फूड मटेरियल लेना है, उसे टेस्ट ट्यूब में रखना है। ऐड अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन। आपको इसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन थोड़ा सा उसमें लेना है। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे। कहता है द प्रेजेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। मतलब कि इस टेस्ट में अगर उस फूड मटेरियल्स का कलर ब्लू ब्लैक कलर का हो जाए तो ये कंफर्म कर देगा कि उस फूड मटेरियल्स में स्टार्च मौजूद है। अगर डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन को डालने पर उसका कलर चेंज ना हो तो उसमें स्टार्च नहीं होगा। ठीक है, या किसी और रंग का हो जाए तो वह स्टार्च को नहीं दर्शाएगा। अगर वह ब्लू ब्लैक कलर का हो तो ये कंफर्म हो जाएगा कि उसमें स्टार्च है। ये तो था सिंपल सा सॉल्यूशन, मतलब कि एक एक्टिविटी था जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी फूड मटेरियल्स में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसी तरह से आपको एक्टिविटी 4 में कुछ वर्कशीट दिया गया है। आपको इसमें 3 प्रकार के फूड मटेरियल्स लेने हैं और उसमें आपको ये दर्शाना है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या स्टार्च एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट होंगे तो प्रेजेंट में टिक लगाइए, एब्सेंट होंगे तो एब्सेंट में टिक लगाइए। अब चलिए बढ़ते हैं आगे एक्टिविटी 5 में। कहता है टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन फूड। अब देखिए भोजन में शुगर प्रेजेंट है कि नहीं ये हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए इसको भी हम कुछ पार्टिकुलर फूड मटेरियल्स के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। सबसे पहले कुछ स्मॉल पीस ऑफ फूड मटेरियल्स लेना होगा आपको जिस पर आपको टेस्ट करना है। कहता है मैश दैम एंड स्ट्रेन देयर जूस सेपरेटली। आपको उसको अच्छे से मसल देना है और उसके जूस को आपको बाहर निकालना है। ठीक है, पुट दैम इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। अब उस रस को आपको एक अलग टेस्ट ट्यूब में रखना है। कहता है ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब एंड हीट इट। मतलब इसमें आपको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है आपको थोड़ा सा ऐड करना है और उसे फिर हीट करना है, गर्म करना है। ठीक है, अब गर्म करने के बाद अगर उस सॉल्यूशन का कलर है ना, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड, अगर वह ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाए
तो यह कन्वर्ट जो है वो कंफर्म कर देता है कि उस फूड मटेरियल्स में शुगर प्रेजेंट है, अदरवाइज़ वो शुगर नहीं। ठीक है। तो यह भी इजी एक कहा जाए एक एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें आप देखने वाली बात ये है कि आपके मन में ज़रूर एक सवाल आता होगा कि सर ये सॉल्यूशन कैसे हम तैयार करते हैं। तो बेसिकली जो है ये आप सॉल्यूशन जो है घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट जो सॉल्यूशंस जो होते हैं बेसिकली वो केमिकल शॉप में ही मिलेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ सकता है। बट जो साइंस लैब होते हैं वहाँ ये सब चीज़ मौजूद रहते हैं, तो वहाँ ये इन चीज़ों को ईज़िली हम परफॉर्म कर पाएंगे और वो ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ जो भी प्रिकॉशंस होते हैं वो लिया जाता है और आपको काफ़ी सावधानी से इन सब चीज़ों को करके दिखाया जाता है, तो इसमें कोई हताहत होने की स्थिति पैदा नहीं होती। अगर आप घर पर करते हैं तो बहुत सारे रिस्क हैं, दबाव हैं, और मे बी कि बहुतों के घर में ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेस्ट इन योर होम। सो प्लीज़ कम टू द स्कूल एंड वी विल परफॉर्म इन साइंस लैब। ओके, व्हेन विल स्कूल ओपन? ठीक है, रीओपन। सो आज तो ये था हमारा एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 5 में भी कुछ आपको टास्क दिए गए हैं, जिसमें कि आपको 3 फूड मटेरियल्स इसमें भी लेना है और इसमें ये बताना है कि इसमें शुगर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्लास, और आज हम लोगों ने पेज नंबर 15 और पेज नंबर 16 लेसन 2 का हम लोगों ने पढ़ा। तो आप लोग इसे अच्छे से स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें, और जो भी पीछे आपका लेसन कंप्लीट है उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सब एक बार रिवाइज ज़रूर करें। जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसे ज़रूर पढ़ते रहें, क्योंकि अभी ज़्यादा लेसन हुआ नहीं है, तो उम्मीद करते हैं जितना ही हो वो काफ़ी बेहतर हो, अच्छे तरीके से हो। ठीक है। तो बस इसी तरह बने रहें हम लोगों के साथ। बाय, थैंक यू।